नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी की जो है वैकेंसीज आई हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि एज में जो है 3 साल का जो है छूट और मिल चुका है, यानी अब जो है 33 साल तक के विद्यार्थी जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हमारी मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया गया है, यानी इसके वैकेंसीज को जो है इंक्रीज करने की जो मांग चल रही थी, इसके वैकेंसीज को जो है बढ़ाने की जो बात चल रही थी, वो जो है अभी तक नहीं बढ़ पाई है। और जो बोर्ड वाले हैं वो कह रहे हैं कि वैकेंसीज जो है शायद अब ना बढ़े, लेकिन आप लोगों के लिए टेक्नीशियन की भी वैकेंसी जो है बहुत जल्द आने वाली है। तो आप लोगों को क्या करना है भैया, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करते रहिए। वैकेंसीज कम है ये भी मैं मानता हूँ, बट क्या है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मान लो ये कि वैकेंसीज बढ़ भी जाती है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसी के उपलक्ष्य में और उसी के मद्देनज़र देखते हुए मैं आप लोगों के लिए जो है कंप्लीट सिलेबस लेके आया हूँ कि आप लोगों का जो है एएलपी का या टेक्नीशियन का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिलेबस के ऊपर पूरा चर्चा करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है और जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आपको मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आरआरबी एएलपी स्टेज वाइज जो सिलेबस है वो आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग CBT 1 के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क जो है 75 रहेगा, ड्यूरेशन जो है 1 घंटा रहेगा। यानी आपको 1 आवर में जो है 75 क्वेश्चन को करना है, जिसमें आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, अब मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या है भैया, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी को ही रीजनिंग बोलते हैं, जर्नल साइंस रहेगा और जर्नल अवेयरनेस रहेगा। तो ये 4 चीज़ें जो हैं आपको इस एग्ज़ाम में पढ़नी है और ये 4 चीज़ें जो हैं आपको इस एग्ज़ाम में आने वाला है। कौन कौन सा रहेगा भैया आपको 4 चीज़ें, तो 4 चीज़ें जो है इसमें आप लोगों को मैथ, मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं वो हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है इसमें साइंस और जर्नल अवेयरनेस जो है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो है मैथ का जो क्या क्या सिलेबस है, मैथ में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको मैथ में जो है क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मैथ में जो है आपको इतने सारे टॉपिक हैं, इन सब टॉपिकों को जो है एक एक करके अच्छे से करना है, जिसमें आपको बोर्ड मास हो गया, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड क्रिस्टल। देखो कैलेंडर और क्लॉक जो है ये रीजनिंग का भी पार्ट होता है, बट ये मैथ में भी कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है हमारा मैथ का कुछ पोर्शन है, ये जो हमारा मैथ का इतने सारे टॉपिक हैं, इन टॉपिकों को जो है आपको करना है, इन टॉपिकों को जो है आपको पढ़ के जाना है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, अब ये तो था हमारा मैथ का सिलेबस। अब हम लोग थोड़ा सा जरा बात करते हैं साइंस के सिलेबस को, और थोड़ा सा हम लोग जानते हैं साइंस के सिलेबस के बारे में कि साइंस में जो है हमें क्या क्या पढ़ना है। तो साइंस में मेरे दोस्त आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंस और इन्वायरमेंट पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लाइफ साइंस जो है आपको कौन से लेवल तक का पढ़ना है, आपको 10th क्लास तक के लेवल को पढ़ना है। यानी आपने जो 10th क्लास में पढ़ रखा है वही आपको पढ़ना है। यानी 10th क्लास में आप बोल सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी करनी है ना। एनसीईआरटी अगर आप क्लास 10 तक कर लेते हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एनफ रहेगा, है ना। या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते हैं आप उनको भी कर लीजिए। तो ये साइंस का कुछ पोर्शन है जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, लाइफ साइंस पढ़ना है और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। अब जो हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग जो है दोनों एक ही नाम है, बट नाम को थोड़ा सा क्या किया गया है, मॉडिफाई कर दिया गया है, नाम को थोड़ा सा जो है चेंज कर दिया गया है। इसमें जो है आप लोगों को क्या पढ़ना है, एनालॉजी पढ़ना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, जंबल वर्ड, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन है, कंक्लूजन है, सिंपलिक एंड डिफरेंस है, एनालिटिक रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट, एग्लेथम और एजप्शन है। तो ये जो है आप लोगों का क्या चीज़ का पोर्शन है भैया, ये रीजनिंग वाला पोर्शन है। और रीजनिंग वाले को क्या बोला जाता है, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, उसको जो हम लोग नाम से जानते हैं उस नाम
किस नाम से जानते हैं, ज़रा एक बार हम लोग जान लेते हैं। तो इसको जो है हम लोग भैया मेंटल एबिलिटी के नाम से जानते हैं, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये मेंटल एबिलिटी का जो है पोर्शन होता है और मेंटल एबिलिटी में आपको इतने चैप्टर जो है पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चैप्टर जो है आपको मेंटल एबिलिटी में कंप्लीट करने हैं, यानी 15 चैप्टर जो है आपको रीजनिंग में पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखो जीके वाला जो पोर्शन होता है, जीके वाला है ना, जीके वाले पोर्शन में भी जो है हमें क्या क्या पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, पर्सनालिटी एंड न्यूज़ पढ़ना है, बुक एंड ऑथर पढ़ना है ज्योमेट्री में, उसके बाद जो है अवार्ड एंड ओनर्स, आर्ट्स एंड कल्चर, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट और ईटीसी पढ़ना है। मतलब क्या है कि इसमें कुछ जो है जीके वाला भी पोर्शन है और कुछ जो है आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा। तो करंट अफेयर भी जो है कुछ इसमें आपको इंक्लूड रहेंगे, यानी इसमें आपको जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी पढ़ना है और करंट अफेयर और जीके दोनों पढ़ना है। ये जो भैया CBT 2 के लिए है, CBT 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो CBT 1 जो आपने पढ़ रखा है सेम आपको CBT 2 भी वही आएगा, बट क्या होगा कि CBT 2 में जो है एक पोर्शन आ जाएगा जिसे हम लोग बोलेंगे पार्ट बी, यानी पार्ट 1 में जो है सेम वही रहेगा जो आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा 90 मिनट का, और एक जो हो जाएगा टेक्निकल हो जाएगा 75 क्वेश्चन 75 नंबर का, और ये जो है 60 मिनट का रहेगा। अब ये टेक्निकल का मतलब क्या है कि अगर आपने ITI किसी इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आएगा, अगर आपने ITI जो है फिटर से किया है तो फिटर ट्रेड से आएगा, अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल से किया है तो मैकेनिकल से आएगा। इस तरीके का आपको ट्रेड वहाँ पे फिल करना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेड में जो है आपने ITI किया है, उसी ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का यहाँ पे सिलेबस रहेगा। तो आज जो है हमने पूरा कंप्लीट जो है भैया सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लिया है कि CBT 1 में और CBT 2 में जो है क्या क्या आने वाला है। तो आप CBT 1 और CBT 2 में जो भी हमने सिलेबस डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। होप कि इस चैनल पे भी आपको बहुत जल्द जो है क्लासेस जो है स्टार्ट मैं खुद कर दूंगा, मैथ और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाले अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे।